डूंगरपुर से, जहां पर 84 विधानसभा उपचुनाव और सीएम मदन लाल जो है चुनावी सभा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? देश की आजादी के आंदोलन में प्राण दिए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासी भाइयों ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड था, उससे बड़ा हत्याकांड मानगढ़ धाम में हुआ था। मेरे भाई और बहनों, कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसला करके गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो बात करते हैं तो मैं भी कहना चाहता हूं आपसे, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चों को एजुकेशन भी देंगे, किताब भी देंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, कॉलेज भी बनवाएंगे, खेल मैदान भी बनवाएंगे। जो हमने हमारे वायदा किया है उस एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों में कुठाराघात किया है और उनका साथ देने वाले भी अलग नहीं है। आदिवासियों के हितों के नाम पर वोट मांगने वाले दूसरे दल को भी जवाब देना चाहिए कि पिछली कांग्रेस सरकार में आपका हिस्सा था, क्योंकि आपको पता है हमने तो बचाने का काम किया, लेकिन इन्होंने जब हमारी देश की माननीय सम्मानीय राष्ट्रपति जी का चुनाव आया था, तो आप अपने आदिवासी भाइयों को पूछिए कि इन्होंने वोट किसको दिया। आपसे वोट मांगते हैं तो किस तरह की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला सम्मानीय हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को यह गौरव प्रदान किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन्होंने वोट किसको दिया, जरा पूछ तो लीजिए कि इन्होंने किसको वोट दिया, किस तरह से वोट दिया, राज्यसभा में किसको वोट दिया। जरा इनसे बात करिए और वो वोट कैसे दिया ये भी उनसे पूछिए। मेरे भाई और बहनों, सिवाय इनका अपना हित साधने के दूसरा कोई काम नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की बगावत की थी, विधायक थे, मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी, इनका घेरा, इनका अपमान किया था तो हम ही गए थे, और नहीं हो तो उनको पूछ लेना कि कौन आया था। अभी मेरे को मिले थे, कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात, मेरी मुलाकात नहीं थी, मेरे से कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात जब हुई थी जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को घेर लिया था, आप मेरे को छुड़ाने के लिए आए थे। मैं इसलिए नहीं, मेरे आदिवासी भाई पर किसी तरह का कुठाराघात होगा, आज भी मैं आपके बीच में आऊंगा, चल करके आऊंगा, लेकिन आदिवासियों का हित नहीं होने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा था, आपके बीच में हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी ननोमा साहब हैं, मैं इनके बारे में खूब सुना है। सभी लोग आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जब भी काम पड़ता है कारीलाल जी बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, और आपका जो सर्वे था उस सर्वे के माध्यम से ही कारीलाल जी को टिकट दिया है, क्योंकि आपकी भाषा, आपका जो सर्वे था वो कारीलाल जी के लिए था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या कारीलाल जी आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं है? बताइए, क्या कारीलाल जी आपकी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक ऐसे भोले भाले सीधे आदमी को जो आपके बीच का है, आपके दुख दर्द को जानता है, मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि कारीलाल जी एक सेवक बनकर के, एक आपके सेवक के रूप में आपके क्षेत्र में काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको मौका दें। मौका देते हुए भाई कारीलाल जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको विजयी बनाएं। मैं आमजन से अपील करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार के अंदर जाते हैं, कोई भी सामान लेके जाते हैं, अरे 10 रुपए की, 20 रुपए की अगर हम हांडी भी लेना चाहते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं कि नहीं देखते? ये तो बताइए, देखते हैं कि नहीं देखते? हमारी माता बहनें लेने के लिए जाती हैं, देखती कि नहीं देखती? चारों बगल से उसको देखती हैं, इसमें कहीं कोई सुराग तो नहीं है, कहीं कोई छेद तो नहीं है, ये ठीक है क्या, पानी का रिसाव तो नहीं हो जाएगा? देखते हैं कि नहीं देखते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भावना में नहीं बहना है।
आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है और जनप्रतिनिधि वो चुनना है जो आपके काम आ सके, दिन रात आपकी मेहनत कर सके, आपकी सेवा कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब 20 रुपए की हांडी ठोक बजा के लेते हो तो आप अपना जनप्रतिनिधि ठोक बजा के क्यों नहीं बना सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे पता है उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरा सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगा हुआ है, जो मेरे आदिवासी भाइयों को, युवाओं को बरगलाने का काम करेगा, सरकार से तनख्वाह लेगा और उनको बरगलाने का काम करेगा, ये दोनों बात नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ये आपके बीच में कह के जा रहा हूं, ये नहीं होने दूंगा। और उनको सचेत भी करना चाहता हूं कि मेरे आदिवासी भाइयों को और इस धरती को आप पवित्र बनाइए। मेरे उस युवा को नौकरी लगे, रोजगार मिले, यहां मिले रोजगार। रोजगार की बात करिए, ये बात मत करिए अरे ये तो वो लोग हैं जो हमेशा से सनातन का झंडा उठाते हुए देश और समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप उनकी बात करते हैं, आप इस तरह की भावनाओं को भड़का करके नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके पास मेरा नंबर है, नंबर भी मैं दूंगा। इस तरह के लोगों को आपको भी बताना है, आपको भी बताना है। अगर इस तरह के लोग होंगे तो हमारी सरकार किसी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। यह भी मैं आपसे कह करके जा रहा हूं। 84 के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार काम करेगी। भाजपा की सरकार गरीब आदिवासी कल्याण के लिए, हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी निनोमा साहब को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजें, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। मेरे पास वो भी लाया हूं, यहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 84 में बजट दिया है, 84 में बजट दिया है। अगर हमारा प्रतिनिधि होगा तो आपकी छोटी मोटी सारी जो बातें होंगी उनको बताएगा और आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर मेरे से कहें तो मैं कारीलाल जी को जीत का दुपट्टा पहना दूं, ऐसे नहीं पहनाऊंगा मैं। आप वहां से लेकर के सभी हाथ खड़े करेंगे कि ये माला आप कारीलाल जी को पहना दीजिए, उसके बाद पहनाऊंगा। पहनानी है ना, तो हाथ खड़े करिए जोर से सभी, और आपको जिताना है। और ये सेवक के रूप में आपका काम करने के बाद खड़े होकर के पूरी तरह अपने स्थान पर कारीलाल जी के ताली बजाइए, पूरी तरह से खड़े होकर के, और मैं उनको माला पहना रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बागड़, जय 84। आप सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सब डीजे के साथ कुंवर राजकीय महाविद्यालय के तक रैली में पहुंचेंगे। मैं धन्यवाद के लिए हमारे मगन भाई डामोर से कहूंगा कृपया पधारे और धन्यवाद दें। कलाल समाज के हमारे प्रतिनिधि मंच पर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, कृपया स्वागत करें।